सरकारी फाइल के ऊपर डीएम साहब सो जाए, एक पैर बाबू के कंधे पर आधा लटकाए। अंदर से कुंडी बाहर दो दो अर्दली बिठाए, लंबी लाइन किसी को नहीं दिख पाए, लंबी लाइन किसी को नहीं दिख पाए। गौर कीजिएगा मित्रों, सरकारी फाइल के ऊपर डीएम साहब सो जाए, एक पैर बाबू के कंधे पर आधा लटकाए। अंदर से कुंडी बाहर दो दो अर्दली बिठाए, लंबी लाइन किसी को नहीं दिख पाए। चलो देखें डीएम दरबार, चलो देखें डीएम दरबार, यहाँ ना कुछ बच पाए। मित्रों, झूठा इल्ज़ाम लगाने में बहुत आनंद आता है, और कविता करनी हो तो गौर कीजिएगा। शाम 6 बजे घर के अंदर फिर दरबार लगाए, 2 दर्जन विभाग वाले घंटों तक रहे बिठाए। तब तक पहुंच गए नेताजी 2 बोतल लटकाए, सारी रात न जाने क्या क्या लिखवाए। चलो देखें डीएम दरबार, यहाँ ना कुछ बच पाए। अब नेताजी के जाते ही कुछ नहीं बचा, ना तो डीएम साहब के यहाँ कुछ बचा, ना ही वो दर्जनों विभाग जो बैठे हुए थे, मीटिंग हो रही थी, उनके पास भी कुछ नहीं बचा। पता नहीं कौन सी नियम शर्त समझा दी, पता नहीं क्या हो गया कि कुछ नहीं बचा। गौर कीजिएगा मित्रों, हाथ से हैं 2 पंक्तियाँ, अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। नियम शर्त के संग अब कानून चाहे शासन का हो, सरकार का हो, किसी कानून से आया हो, आदेश हो, उसे लागू कराना डीएम साहब की जिम्मेदारी है। नियम शर्तें उसमें बांध देना डीएम साहब की जिम्मेदारी है। तो क्या हो गया, नेताजी आए, ले गए, क्या कर गए? नियम शर्त के संग बजट पीता है तो पी जाए, 12 की मंडली है पूरा 12 बांट कराए। सरकारी सूजा, सूजा कम लोग जानते हैं मित्रों, सरकारी सूजा फाइल फाड़ेगा तो फट जाए, चूहा पाले हैं 1000, यहाँ न कुछ बच पाए। नियम शर्त के संग बजट पीता है तो पी जाए, 12 की मंडली है पूरा 12 बांट कराए। सरकारी सूजा फाइल फाड़ेगा तो फट जाए, चूहा पाले हैं 1000, यहाँ ना कुछ बच पाए। चलो देखें अनोखा दरबार, यहाँ ना कुछ बच पाए। चलो देखें। गौर कीजिएगा मित्रों, और क्या क्या है डीएम साहब के यहाँ। सुबह हुई फरियादी पहुँचे, लंबी लाइन लगाए, पूरे ज़िले से फरियादी पहुँचे। कहाँ जाएंगे? डीएम साहब के यहाँ जाएंगे। किसकी शिकायत है? चाहे वो किसी की हो, पुलिस की हो, बिजली की हो, नगर निगम की हो, ज़मीन कब्जेदारी की हो, कुछ भी हो, शिकायत तो डीएम साहब के यहाँ जाएगी। मगर डीएम साहब कहाँ भेज देंगे? सब लेखपाल के यहाँ भेज देंगे, किसी सिपाही के पास भेज देंगे, वो निस्तारण कर देगा। ओके। सुबह हुई फरियादी पहुँचे, लंबी लाइन लगाए, जिससे शिकायत है उसी के पास भेज देंगे। सुबह हुई फरियादी पहुँचे, लंबी लाइन लगाए, मिले ना मिले यही सोचकर आधे मुंह लटकाए। उसी समय पर डीएम साहब शासन को निकल के जाए, लंबी लाइन लगी कि लगी रह जाए। चलो देखें डीएम दरबार, यहाँ न कुछ हो पाए। अनुभव क्या कह रहा है इन लोगों का मित्रों, पीड़ितों का? सुबह हुई फरियादी पहुँचे, लंबी लाइन लगाए, और मिले ना मिले यही सोचकर आधे मुंह लटकाए। उसी समय पर डीएम साहब शासन को निकल के जाए, लंबी लाइन लगी कि लगी रह जाए। चलो देखें अनोखा दरबार, यहाँ न कुछ बच पाए। और गौर कीजिएगा मित्रों,
5 गाड़ियों का लश्कर सरकारी तेल पिलाए। अरे आप सोच रहे होंगे 5 गाड़ियाँ डीएम साहब के पास हैं, लश्कर में 5 गाड़ियाँ हैं। गौर कीजिए, तो 5 गाड़ियों का क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 गाड़ियों का लश्कर सरकारी तेल पिलाए, सब्जी फल अनाज में एक दूसरी कपड़े चमकाए, तीसरी मेहमानों को ढोए मदिरा पान कराए, चौथी गाड़ी में डीएम सवार। 5 गाड़ियों का लश्कर सरकारी तेल पिलाए, सब्जी फल अनाज में एक दूसरी कपड़े चमकाए, तीसरी मेहमानों को ढोए मदिरा पान कराए, चौथी गाड़ी में डीएम सवार, ना जाने कहाँ कहाँ जाए। 5वीं गाड़ी कहाँ है? 5वीं गाड़ी दफ्तर में या आवास में खड़ी है, ताकि ये तो पता रहे कि डीएम साहब यहीं हैं, अंदर तो कोई घुस नहीं पाएगा। गौर कीजिएगा, महीने भर में डीएम साहब जनता दरबार लगाए। अब महीने का अंत आया, ये तो रोज का था। महीने भर में डीएम साहब जनता दरबार लगाए। जनता दरबार महीने भर में, जिसको देख के शासन खुश होता है। उपलब्धियां छपती हैं मित्रों सरकार की, क्या क्या हैं? महीने भर में डीएम साहब जनता दरबार लगाए, बाएं हैं कप्तान सीडीओ दाहिने हाथ बिठाए। तस्वीर देख के ऐसा लग रहा है, बाएं हैं कप्तान सीडीओ दाहिने हाथ बिठाए, जैसे काल बैठा लिया हो। फरियादियों में कहाँ इतनी दम है, फरियाद गए भूल, तस्वीर देखते ही होश उड़ गए। अब वो ये सोच रहे निकल के कैसे जाएं। गौर कीजिएगा मित्रों, महीने भर में डीएम साहब जनता दरबार लगाए, बाएं हैं कप्तान सीडीओ दाहिने हाथ बिठाए, ऐसा अमला देख वहाँ हर फरियादी डर जाए, चलो देखें अनोखा दरबार, यहाँ ना कोई घुस पाए, चलो देखें अनोखा दरबार। कप्तान साहब के ऑफिस में हर आदमी जाके तो देख ले पहले, बाहर क्या क्या भुगतना पड़ेगा। और जहाँ डीएम साहब, सीडीओ साहब, कप्तान साहब तीनों अधिकारी बैठे हुए हैं, वाह वाह, वहाँ फरियादियों की इनकी मजाल है, वहाँ घुस जाएंगे। खैर 6 महीने में सीएम साहब शासन में जश्न मनाए, 20 लाख निस्तारण करने का दावा छपवाए। हर अखबार में छप गया कि 20 लाख निस्तारण, शिकायतों का निस्तारण हो गया है राज्य में, बहुत अच्छा काम चल रहा है। 6 महीने में सीएम साहब शासन में जश्न मनाए, 20 लाख निस्तारण करने का दावा छपवाए, अखबारों में झूठ देखकर फरियादी अकुताए, ऐसी खबरों में आग लगाए, ना जाने कहाँ फिकवाए, ऐसी खबरों में आग लगाए, न जाने कहाँ फिकवाए। चाहे कोई चैनल हो, चाहे कोई अखबार हो, देश में टॉप का जा रहा है। हर कोई पत्रकार हो, कुछ भी हो, नाम लिखना नहीं आता हो, लेकिन टॉप में है वो चैनल, जिसे देख के लोग घर में, इज्जतदार लोग अपना टीवी स्विच बंद कर लेते हैं, मारे शर्म के, उठ उठ के अपने कमरे छोड़ छोड़ के भागते हैं डिबेटें देख के, और वो टॉप में चैनल जा रहे हैं। गौर कीजिएगा मित्रों, 6 महीने में सीएम साहब शासन में जश्न मनाए, 20 लाख निस्तारण करने का दावा छपवाए, अखबारों में झूठ देखकर फरियादी अकुताए, ऐसी खबरों में आग लगाए, ना जाने कहाँ फिकवाए, चलो देखें अनोखा दरबार, यहाँ ना कुछ बच पाए। सीएम साहब के दरबार में एक शिकायत निस्तारण प्रकोष्ठ है। अगर आप किसी शासन की शिकायत करना चाहें, सेक्रेटरी साहब की, और अच्छा खासा सबूत हो, कहाँ भेज दिया जाएगा मित्रों? तहसील में।
किसके पास? लेखपाल के पास। सीएम साहब पर, वो सेक्रेटरी साहब पर कौन, शासन सचिव पर कौन कार्रवाई करेगा? लेखपाल। ज़्यादा होगा किसके पास जाएगी? अगर आपको डीजीपी साहब की पर्सनल शिकायत करनी हो, अगर आपको शक है उनके काम पर डीजीपी साहब के, तो किसको भेज दी जाएगी? उस सिपाही को भेज दी जाएगी जो सिपाही आपसे संबंधित है, आपकी गली से संबंधित है, ताकि जो रीढ़ की पसली बची है वो भी आपकी सही कर दे वो। ओके। डीएम साहब की शिकायत लिखनी है, किसको चली जाएगी? किस तहसील, किस ज़िले से है, कुछ तहसील से है, कुछ ब्लॉक की है, किस गांव की है, उसी में लेखपाल को भेज दी जाएगी। ज़रा सीएम प्रकोष्ठ है ना, उस पर कभी अगर आप आजमा के देखेंगे सीएम साहब, तो शर्म आ जाएगी। अफसरों ने क्या नर्क कर दिया है। खैर, गौर कीजिएगा, हाथ से हैं दो पंक्तियाँ। नदियों की छाती नौची, जंगल पहाड़ बिकवाए, सब्जी फल अनाज में केमिकल घर घर पहुँचाए, हाथ में ऑक्सीजन की बोतल हर कोई लटकाए, ले लो सांस न जाने कहाँ रुक जाए। आप सोच रहे होंगे कि नदियों की छाती नौची, जंगल पहाड़ बिकवाए, इसमें डीएम साहब का क्या हाथ है? मित्रों, शासन सचिवालय कोई भी कानूनी आदेश पालन कराना डीएम की जिम्मेदारी है। और नदियों में पट्टा करने की जिम्मेदारी किसकी है? शासन की हो, मगर डीएम साहब की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। अगर विरोधी दल का पीएम है तो उसे उतरने नहीं दिया जाएगा। इतने ढोंग आते हैं डीएम साहब को, इतनी शक्ति आती है, इतनी पावर है डीएम साहब को, सारी याद आ जाती हैं। मगर नदियाँ धार की धार दूसरे ज़िले में बहा के कर दी जाती है। हर साल बांध बनते हैं, हज़ारों करोड़ के बांध हर साल। बांध, बजट, आबादी तीनों नाश हो जाती हैं। डीएम साहब को कुछ नहीं दिख रहा है। जंगल के जंगल बिक रहे हैं, आग लग गई है। लॉकडाउन में कभी कोई निकला नहीं, एक भी आग नहीं लगी, और बाकी इन्हीं महीने में यानी अप्रैल और मई में हज़ारों एकड़ जंगल साफ हो जाते थे। इस बार एक बार भी आग नहीं लगी, क्योंकि इंसान अंदर रहा। तो जंगल पहाड़ बिकवाई। मित्रों, डीएम साहब की मर्जी के बिना मजाल क्या कोई पहाड़ नोच ले जाए, कोई नदियों की छाती नोचे। बदरपुर के नाम पर पूरा खोखला कर दे, पहाड़ गिरा के खाक कर दे, जंगल स्वाहा कर दे, कुछ नहीं हो सकता है। सब्जी फल अनाज कुछ भी खाओ, वो लग रहा हमें खा रहा, हम समझ रहे कि हम सब्जी फल अनाज खा रहे हैं। केमिकल भरा पड़ा है, कुछ नहीं हो सकता है। मित्रों, 11 करोड़, पूरे देश में 11 करोड़ लोगों को रोज़गार नहीं है, और इस रोज़गार के नाम पर 70 से 80 करोड़ लोगों को कैंसर है। इससे भी खतरनाक रोग हैं। किसी भी नदी तालाब कहीं भी कोई पानी शुद्ध नहीं है, पीने लायक नहीं बचा है। हवा लेन कहीं भी साफ नहीं बची है, अगर शुद्ध हवा में सांस लेना चाहो कहीं नहीं बची है। मिट्टी, हवा, पानी सब कुछ नाश हो गया। मित्रों, 4 किताबें पढ़ ली, हम आधुनिक हो गए, आईएएस हो गए, आईएएफ हो गए, आईआरएस हो गए, इंजीनियर हो गए, साइंटिस्ट हो गए। मित्रों, हम तो जब अनपढ़ थे 50 साल पहले, तब भी हमें ये पता था कि अगर हमारी दवाई की बोतल टूट गई ना, तो हम ऐसी जगह बच्चों को बोलते थे फेंकना कि कम से कम मवेशी के मुंह में ना चली जाए, जानवर के मुंह में न चली जाए, किसी इंसान के पैर में न लग जाए। इतना हुनर तब भी था। किसी नदी को गंदा होते आबादी नहीं देख सकती थी। जब से हम ये आईएएस हो गए, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर हो गए, इंजीनियर साइंटिस्ट हो गए, मैंने ऐसे ऐसे लाइसेंस दे दिए, ना नदी शुद्ध, ना हवा कहीं शुद्ध, ना जंगल बच रहे, ना पहाड़ बच रहे। लाइसेंस सबके लिए है। नदी का नर्क कर दो, लाइसेंस है। हम पर्यावरण सचिव हैं, हम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव हैं, हम डीएम साहब हैं, क्योंकि हम तो 4 किताबें पढ़े लिखे हैं।
तो हम तो सब कुछ हैं। लेकिन मित्रों, हम अनपढ़ बहुत अच्छे थे। गौर कीजिएगा, हाथ से हैं 2 पंक्तियाँ, तो अभी आपने सुनी हैं, और एक बार सुन लें। 5 गाड़ियों का लश्कर सरकारी तेल पिलाए, क्योंकि पढ़े लिखे हैं भाई। 5 गाड़ियों का लश्कर सरकारी तेल पिलाए, सब्जी फल अनाज में एक दूसरी कपड़े चमकाए, तीसरी मेहमानों को ढोए मदिरा पान कराए, चौथी गाड़ी में डीएम सवार ना जाने कहाँ कहाँ जाए। 80 साल के बुजुर्ग से अंगूठा लगवा लिया जाएगा, हमारे विधायक जी हों, सांसद जी हों, अंगूठा लगवा ले आएंगे। उसके बाद उसी में वो कच्ची दीवार और घर में वो दब जाएगा, सांसद निधि धरी के धरी रह जाएगी। उसके लिए कोई नियम शर्तें नहीं उन पर लागू हैं, वो मर जाएगा, डीएम साहब को कोई चिंता नहीं। समस्या टीम से शैलेश सिंह, नमस्कार।